उत्साह मुझ में भी है। हम सभी मिलकर आज के दूसरे दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। जो हमने कल अपने कोर्स का प्रारंभ किया है, अष्ट विज्ञान और पंच बुद्ध मंडल या पंच प्रज्ञा के बुद्ध, इस विषय की जो हमने शुरुआत की है। वैसे ये विषय 10 दिवस में या एक सप्ताह में समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। जैसे कि धम्म अनंत है, महासागर की जैसा है, लेकिन उसमें से कुछ बूंदे जो है, उस कुछ बूंदों को हम टेस्ट करने वाले हैं। तो उस सागर के कुछ बूंदों से भी हमें पता चल सकता है कि सागर किस स्वाद का है और कितना गहरा है, कितना शीतल है, उसकी सुंदरता क्या है। तो हमारे अस्तित्व में जो चेतना है, चित्त है, विज्ञान है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो अशुद्धता है, उसकी जो शुद्धता है, उसके जो विभिन्न जो पहलू है, तो वो दिखने में एक दिखता है, लेकिन जब वो प्रकट होता है तो उसको विभिन्न स्वरूपों में आता है। तो कभी कभी हम संभ्रमित हो जाते हैं कि ये मन है या और कुछ है। तो इस प्रकार से इसकी जो विचित्रता जो है, गहराई है, रहस्य भी कह सकते हैं। जीवन का रहस्य अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो मन के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें बहुत कुछ, सब कुछ आ जाता है जो संसार में घटित हो रहा है, जो जान रहे और जो नहीं जान रहे। जितना हमें पता चल रहा है या समझ में आ रहा है, फिर वो अपने धम्म के माध्यम से हो या विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, वो कुछ ही अंश है। और जो समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी छुपा हुआ है, अभी भी अंधकार में है, वो अनंत है। तो उस अनंत ज्ञान की हमें खोज करनी है। तो उसका जो रास्ता है या उसकी भूमि जो है, वो चेतना की और चित्त की भूमि है। और इसलिए उसको उसी के माध्यम से समझना, मन को मन के माध्यम से समझना बहुत कठिन और क्या कहते हैं, संभ्रमित वाला होता है। लेकिन हमारे पास में कुछ पहले से हमारे अनुभव है ध्यान के और शील और अभ्यास के, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें उतरने के लिए, समझने के लिए हमें काफ़ी कुछ हमारे पूर्व अनुभव मदद करने वाले हैं। उस सभी अनुभव के साथ में जुड़ा हुआ जो ध्यान का सराव है, जो इतने समय से हम करते आ रहे हैं और आने वाले समय में भी हम करते रहेंगे। तो इस ध्यान की भूमि के माध्यम से ही मन को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। जैसे कि मन जब ध्यान बन जाता है तो मन माइक्रोस्कोप बन जाता है और टेलीस्कोप बन जाता है। जैसे कि जो भी वैज्ञानिक लोगों ने माइक्रोस्कोप की खोज की, जिससे वो अस्तित्व के सूक्ष्म स्वरूप को देख सके, और टेलीस्कोप की खोज की जिससे हमसे बहुत दूर है, विशाल है और बहुत दूरी पर है, ऐसे अस्तित्व को देखने के लिए टेलीस्कोप से देखा जाता है। तो ध्यान दोनों भी स्कोप है, माइक्रोस्कोप भी है, टेलीस्कोप भी। जैसे हम ध्यान का उपयोग करते हैं मतलब उसका सराव करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन माइक्रोस्कोप होने लगता है, सूक्ष्म होने लगता है। इतना सूक्ष्म होता है कि और सूक्ष्मता को देखने के लिए हमारे मन को खुला करता है। इतना ही नहीं, वो टेलीस्कोप भी होता है, मतलब वैश्विक अस्तित्व को भी देखता है, ब्रह्मांड के असीमता को भी वो महसूस करता है। तो दोनों जो साधन है, जो आज के विज्ञान में जिसका उपयोग करके सत्य के गहराई में लोग प्रवेश करते हैं, खोज करते हैं, जिसके माध्यम से हम साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास होते हुए देख रहे हैं, वही ध्यान है।
वही साधन ध्यान है जो भौतिक रूप में वो ध्यान है उनके लिए। और आध्यात्मिक रूप में अगर उसी सत्य की और गहराई को जानना है, जो वो भी सत्य को जानते हैं, हम भी सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बाह्य टूल्स के माध्यम से वो जानते हैं। ये हमारा आंतरिक टूल है, आंतरिक साधन है, जिस साधन को हम विभिन्न जो ध्यान के आलंबन है, उस आलंबन के या उस विषय के माध्यम से हम उसको सूक्ष्म करते हैं, गहरा करते हैं। आनापानसति क्या करती है? हमारे मन के स्वरूप को गहरा करती है, भीतर ले जाती है। और मैत्री भावना क्या करती है? विश्व के साथ में जोड़ती है और विस्तारित करती है हमारी चेतना को। जब हम सभी के प्रति मैत्री भावना करते हैं या करुणा भावना करते हैं, हम विस्तारित होते हैं, टेलीस्कोप बन जाते हैं। हमारा दर्शन टेलीस्कोप का बन जाता है कि सभी अस्तित्व मेरे जैसे ही है, सभी अस्तित्व का मेरा उनके साथ संबंध है। इस बात को हम अनुभव करते हैं जब हम मैत्री भावना करते हैं। जब हम आनापानसति करते हैं तो हम सूक्ष्म हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं, और भीतर जाते हैं, और भीतर जाते हैं, और देखते हैं, और वो देखते हैं। हाँ, तो हम देखते देखते हमारे पूरे अस्तित्व की जो धारणा है, मैं, मेरा, नित्य, उस सभी धारणाओं के ऊपर वो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या करता है? उसकी सूक्ष्मता को दिखाता है कि उसके भीतर बदलाव है, वो अनित्य है, अनात्म है। जैसे हम अपने ब्लड की सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसकी जो गहराई है या शरीर के भीतर जो कुछ भी अस्तित्व है, बदलने वाला या जो अनित्य प्रभावित है, उस सभी अस्तित्व को हम देख पाते हैं। वैसे ही जब हम ध्यान से सांस को एकाग्र करते करते जब हम शरीर को देखते हैं तो शरीर हमें उसके वास्तविक स्वरूप में दिखने लगता है। शरीर की जो गहराई है वो यथार्थ रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। तो जैसे प्रकट होती है तो उसके प्रति जो हमारी धारणा है, मैं की, आसक्ति की, लोभ की, द्वेष की, वो वहीं पे ढीली हो जाती है। तो वो सत्य का दर्शन सूक्ष्मता से हमारे भीतर होता है, जिसको आनापानसति कहते हैं। तो इसलिए उसको कभी कभी आधुनिक भाषा में उसको स्कैनर कहते हैं। श्वास या आनापानसति क्या है? आपके अस्तित्व को स्कैन करती है। जैसे कि आधुनिक साधन के माध्यम से हम अपने शरीर को स्कैन करके उसकी जो बीमारी है या उसके भीतर का जो कुछ भी अस्तित्व है वो हमें समझ में आता है, और उसके बाद उसके ऊपर उपाय और उसका निदान किया जाता है। उसी प्रकार से ये सांस या सांस का जो ध्यान है, इसको हम आनापानसति कहते हैं, हमें सूक्ष्मता के भीतर जाने के लिए वो मदद करते हैं। तो आज हम आनापानसति के सराव को करने वाले हैं 4 स्टेप में, और हर स्टेप में मैं जितना कमेंट्स करता हूँ, बताता हूँ, उससे अभी मैं थोड़ा कम कमेंट्स करूँगा, और आप आपके ध्यान को आपके साथ में, आपके प्रयासों के साथ में आपको अनुभव करना है। जो भी बातें मैं बताऊंगा बहुत ही 1 या 2 सेंटेंस में कि हाँ हम अभी ये कर रहे हैं और इस प्रकार से हमें आगे जाना है, इतना ही मैं निर्देश करूंगा। और उसके बाद अधिकाधिक आप आपके सांस के साथ में बने रहिए, सांस को देखिए, सांस को पहचानिए, सांस के साथ आनंद अनुभव करिए। ऐसा देखिए कि सांस आपके लिए कम से कम इस समय के लिए वो सबसे सुंदर एक ऐसा आहार है, ऐसा भोजन है कि जो पूरे आपके अस्तित्व को शुद्ध कर रहा है। श्वास ही भोजन है, श्वास नहीं है तो शरीर का अस्तित्व कभी भी समाप्त हो जाता है या होने की पूरी शक्यता है। तो सांस की जो हमारी प्रक्रिया है या उसके प्रति हमारा देखने का नज़रिया है, वो कैसे बदल रहा है, और बदलने से हमें एक प्रीति का
अनुभव हो, जितना वो सांस को देखने का हमारा नज़रिया बदलेगा, नज़रिया बदलेगा मतलब हम सांस के साथ में रहेंगे, जो इंद्रियों से आए हुए जो विषय है जिसे हम न्यूरन कहते हैं, उस न्यूरन में हम आनंदित नहीं होंगे। हमारा आनंद श्वास है। ध्यान का दो ही पक्ष है। एक तो हमारे पास में जो इंद्रियों से आए हुए सुख के अनुभव हमारे पास में आते हैं, और उसी समय हम सांस के आनंद के भीतर जाना चाहते हैं। तो जितना हो सके सांस के आनंद के भीतर जाने का प्रयास करें। जो इंद्रियों से आए हुए जो हमारे अनुभव है, जिसको हम न्यूरन कहते हैं, उसको पहचानिए और उसको जाने दीजिए। इसके साथ में मत जाइए, उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। वो हमारे आनंद का आधार है, लेकिन वो ध्यान के बाहर। अभी हम ध्यान कर रहे हैं, अभी हमारे आनंद का आधार है श्वास। इतना भी थोड़ा हम अपने आप को सतर्क कर सके तो कम से कम आधे घंटे में हम उस आनंद का अनुभव ले सके। वो आनंद, जो आनंद हमें इंद्रियों से मिलता है या जिसमें हम अक्सर आनंदित होते हैं, वो आनंद ये आनंद नहीं है। लेकिन वो आनंद हमें डिस्टर्ब करने के लिए ज़रूर ध्यान के इर्द गिर्द आता है। तो उस आनंद को पहचानिए कि ये आनंद मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे ये आनंद चाहिए। वो आनंद तो मैं कभी भी ले सकता हूँ। जब आप ध्यान के बाहर आओगे तो अगर आपको जो भी इंद्रिय की जो इच्छा है उसको हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान की जो इच्छा है, ध्यान का जो विषय है, उसमें अगर आप आनंदित रहने का प्रयास करोगे तो धीरे धीरे वही आनंद, जिसको हम धम्म छंद कहते हैं, श्वास को देखने की इच्छा और रुचि, उत्साह, ये अगर उस समय हम पहचान पाते हैं कि है मुझ में है, मैं देख रहा हूँ, और उस आनंद उत्साह के साथ में अगर आप सांस को देखते हैं तो अपने आप आपको प्रीति, सुख और एकाग्रता का अनुभव होने लगेगा, जिसको हम ध्यान के अंग कहते हैं। तो ये दोनों बातों को मतलब अनुभव के स्तर पे देखना है। वैसे हम काफ़ी कुछ इसके बारे में सुने हैं, याद है, लेकिन उतनी जानकारी हमारे पास में है। उस जानकारी का, ज्ञान का अनुभव लेने का प्रयास करें, जो हम अभी ध्यान का सराव करने जा रहे हैं। तो अभी ध्यान के लिए आप अपने आप को पूरी तरह से बैठक लेकर ध्यान का आसन, जिसे हम ध्यानासन कहते हैं, अगर कहीं आपको शरीर में दर्द है उसको थोड़ा रिलीज़ कर लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से बैठ सकें। मैं सिर्फ आपको इतनी ही जागृति दूंगा कि हम कौन से प्रक्रिया से, कौन से स्टेप में हम प्रवेश कर रहे हैं। बाकी जितना हो सके आप अपने ध्यान के नेतृत्व को खुद, एक प्रकार से ये दोनों प्रकार का ध्यान है, जिसे हम गाइड ध्यान और सेल्फ मेडिटेशन कहते हैं। मैं थोड़ा गाइड भी करूँगा और गाइडेंस लेते हुए आपको सेल्फ, अपने आप भी मेडिटेशन के प्रयासों को कंटिन्यू करना है। मेरे गाइडेंस पे 100% डिपेंड नहीं रहना है, इसका खास हमें ध्यान रखना है। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपनी बैठक को संतुलित और सुखद महसूस करें। आपकी गर्दन और आपकी रीढ़ जो है, अगर वो सीधी है, तनाव मुक्त है, तो आपकी बैठक सुखद और अनुभव हो रही है। आपके चेहरे पर स्मित है, आनंद है, उत्साह है।
क्योंकि आप संसार के श्रेष्ठ कार्य को करने जा रहे हैं। जिस ध्यान से बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया है, उसी ध्यान का सराव हम करने जा रहे हैं। जिस सांस के कारण हमारा जन्म हुआ है, जो हमारा मित्र है, जीवन के साथ जुड़ा है, ऐसे विषय के साथ हम ध्यान करने जा रहे हैं। अपने संकल्प को अनुभव करें। जैसे बुद्ध संकल्प करते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वैसे ही मैं भी करूं, क्योंकि ये वही मार्ग है जिस मार्ग से मैं अपने दुखों का अंत कर सकता हूं। यही सुख का मार्ग है। आनापानासति प्रथम पगति सांस के भीतर और बाहर जाते हुए सांस की स्मृति रखें। अगर आप चाहें तो अंक गिनती कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। सिर्फ बाहर जाते हुए सांस पर ध्यान रखें। सांस किस तरह से बाहर जा रहा है, उसकी गति, उसका अनुभव, उसका एहसास लीजिए। कुछ समय के लिए बाहर जाते हुए सांस पर ही ध्यान लगाएं। जिससे हमारे शरीर का तनाव और मन की नकारात्मकता दोनों बाहर आ रही है। ऐसे भाव के साथ, जागृति के साथ सांस को बाहर जाते हुए पहचानिए। बार बार क्षण प्रति क्षण बाहर जाते हुए सांस का ध्यान उसे ध्यान से देखें, उसी में आनंद लीजिए। उसी के साथ जुड़ जाइए। सांस पर किसी प्रकार का भी नियंत्रण ना रखें। देखिए क्या हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है।
मन अगर भटक भी जाता है तो फिर से उसी सांस के बाहर जाते हुए सांस पर ध्यान लगाए। ध्यान के दूसरे चरण में सांस के भीतर जाते हुए प्रक्रिया को देखें, वही जाने, उसी का अनुभव करें। धीरे धीरे हम अपने चित्त के मन के गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बाहर भटकने वाला चित्त धीरे धीरे श्वास को देखते देखते वो सूक्ष्म होते जा रहा है। हम और पास में आ रहे हैं। हमारा मन और गहरा और सूक्ष्म अनुभव होने लगा है। जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं, वैसे वैसे हमें मन भी समझ में आ रहा है। भटकने वाला मन हो या एकाग्र होने वाला, कुछ पल के लिए हम एकाग्र हो जाते हैं। जैसा हमारा ध्यान सांस पर आ जाता है, और हमारा मन भटक भी जाता है। जैसे दूसरे विषयों में, विचारों में मन बह जाता है।
ये ऐसा ही होता है जब तक हम गहराई में जाने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं, तब तक ये ऐसा ही होता है। धीरे धीरे हमारा उत्साह बढ़ते जा रहा है, जिससे हम जागरूक हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं। सांस को देखने में हमें आनंद आ रहा है, क्योंकि हमें पता है श्वास ही मेरा जीवन है, श्वास ही मेरी जागृति का आधार है, श्वास ही वर्तमान का सुख है। जैसे सांस भीतर जा रहा है तो हमारे शरीर को और मन को सकारात्मकता मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। हम पुनर्जीवित हो रहे हैं शरीर से और मन की गहराई से। जहाँ शरीर है वही मन है, जहाँ मन है वही शरीर है। सांस की स्मृति से हमें इस समझ में आ रहा है, जिसे हम देख रहे हैं, सांस का भीतर जाना इतना आनंददायी है, इतना सुकून है। बार बार क्षण प्रति क्षण भीतर आते हुए सांस पर ध्यान लगाए, सजग बने, उसमें बह जाइए, एक रूप हो जाए। वही सुख का मार्ग है, वही आनंद का मार्ग है।
आनापानसति के तीसरे चरण में प्रवेश करें, जिसमें आते जाते सब कुछ प्रक्रिया के सांस का अनुभव करें। सांस भीतर भी जा रहा है, उसे भी जाने, उसे भी देखे, सजग बने। सांस स्पर्श करते हुए, नाक के आसपास स्पर्श करते हुए, गले को स्पर्श करते हुए नाभि तक जा रहा है। बाहर आता हुआ सांस नाभि से होते हुए, गले को स्पर्श करते हुए नाक से बाहर आ रहा है। तीनों बिंदु का भीतर जाते हुए सांस का आनंद लीजिए। आपका आनंद ही आपकी जागृति है। जितना आपको आनंद आ रहा है, उतनी आपकी जागृति बढ़ते जा रही है। वही प्रीति का अनुभव है। अभी आनंद हमें बाहर भटकने में, बाहर के विषय में नहीं है। अभी जो भी आनंद है, सांस के इस संपूर्ण स्वरूप को देखने में है, जो क्षण प्रति क्षण सांस भीतर जा रहा है, उसे भी हम देख रहे हैं। बाहर आ रहा है, उसे भी हम देख रहे हैं। बाहर जाने वाला श्वास सभी नकारात्मक विचारों को, भावनाओं को बाहर ले जा रहा है। भीतर जाने वाला सांस जो भी सकारात्मकता है, कुशलता है, ऊर्जा है, वो हमारे शरीर और मन को शुद्ध कर रहा है। कितना अद्भुत है इस प्रक्रिया का सजगता से देखना। हमारा सांस, शरीर और मन तीनों एक हो रहे हैं। तीनों की एकरूपता का आनंद लीजिए, अनुभव करें क्षण प्रति क्षण। यही सत्य है जो हमें अनुभव हो रहा है। यही आनंद है, यही सुख है।
बुद्ध कहते हैं कि सांस ही हमारा शरीर है और शरीर ही हमारा श्वास है। क्या हम इसका अनुभव ले पा रहे हैं? पूरे शरीर में सर से लेकर पांव तक हर एक अंग प्रत्यंग में, हर एक पेशियों में सांस का आना जाना ही है। भले हमारा शरीर बाहर से ठोस लगता है, लेकिन उस ठोस स्वरूप में भी सांस के ही तरंगे हैं। जैसे हम अपने शरीर का स्कैन करते हैं तो भीतर से शरीर का स्वरूप अलग दिखाई देता है। जैसे हम आँखों से देखते हैं, उससे पूरी तरह अलग सत्य स्वरूप दिखाई देता है। वैसे ही पूरा शरीर हमें सत्य स्वरूप में दिखाई दे रहा है। इसी शरीर को जब हम अपनी आँखों से देखते हैं तो शरीर के प्रति हमें आसक्ति, लोभ, भय, चिंता उत्पन्न होती है। अभी हम शरीर को सूक्ष्म स्वरूप में देख रहे हैं। वो सांस ही सांस है, तरंग ही तरंग है। जैसा शरीर है वैसा ही मन है, जैसा मन है वैसा ही शरीर है। देखिए क्या अनुभव हो रहा है। उस अनुभव के साथ सुख का आनंद लीजिए। सत्य को देखने का जो शरीर पहले दिखता था, पहले हम जानते थे, वो कुछ अलग है, भ्रम है। शरीर का रूप तो यही सत्य है। जिस शरीर के अस्तित्व को ना हम आसक्त हो सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना मैं मेरा कह सकते हैं। ये तो सिर्फ श्वास मात्र है, श्वास का आना और जाना। प्रवाहित है सांस की तरह, हल्का है, शुद्ध है। ना सांस के प्रति आसक्ति है, ना शरीर के प्रति। सिर्फ जागृति है, सजगता है। उसी का ये आनंद है, उसी का ये सुख है। पूरा शरीर और मन शिथिल हो गया है, शांत, सभी तनाव से मुक्त।
ना मन भूतकाल में है ना भविष्य में है, सिर्फ वर्तमान में है। पूरे शरीर के रोम रोम में ही हम सांस को देख पा रहे हैं, जिससे हमारी हर एक पेशियाँ शुद्ध हो रही है। जो कुछ भी ठहरा हुआ था वो सब बह रहा है। बहते हुए शरीर में ना दुख होता है ना बीमारी, सबसे हम मुक्त हो रहे हैं। इस शरीर का ना भय है ना आसक्ति। जो धारणाएं हमारे पहले मन में थी वो सभी धारणाओं से हम मुक्त हो रहे हैं। यही काया की सती है। काया को श्वास के स्वरूप में देखना, जो काया के संस्कार है उस श्वास के प्रवाह के जैसे है। कि काया के संस्कार जरा के हो, वेदी के हो, मरण के हो, सुखद हो, दुखद हो, आनापानसति की चौथी और अंतिम प्रगति सांस की और सूक्ष्मता का, सूक्ष्म स्वरूप का हमें अनुभव लेना है। जो सूक्ष्म स्वरूप धीरे धीरे स्पर्श से गुजरते हुए वेदना का अनुभव करते हुए सत्य के प्रकाश को अनुभव कराता है। अभी हमें सांस के स्पर्श बिंदु पर ध्यान लगाना है।
जो सांस हमें पूरे शरीर में अनुभव हो रहा था, उसका उद्भव और उसका अंत स्पर्श से होता है। भीतर आने वाले श्वास का स्पर्श जिस जगह पे हो रहा है वही स्पर्श बिंदु है, वही सूक्ष्म श्वास है। जितना हम सूक्ष्म श्वास का अनुभव लेते हैं उतना ही हमारा मन भी सूक्ष्म होने लगता है। भीतर जाने वाला श्वास का स्पर्श नाक के आसपास होते हुए ठंडक अनुभव की अनुभूति हो रही है। कुछ समय के लिए अनुभव करें, जैसे जैसे अनुभव हो रहा है भीतर श्वास का, वैसे ही बाहर आते हुए श्वास का भी स्पर्श का अनुभव लीजिए। वो स्पर्श थोड़ा गर्माहट जैसा अनुभव होता है। स्पर्श और स्पर्श के का सेंसेशन, संवेदना दोनों एक ही क्षण में उत्पन्न होती है। वही स्पर्श है जहाँ पे संवेदना होती है, स्पर्श से ही संवेदना हो रही है, दूसरा और कोई कारण नहीं है। जब जब भी हमें संवेदना हो रही है तब तब स्पर्श उसका कारण है। जहाँ जहाँ स्पर्श है वहाँ वहाँ संवेदना है। जैसा स्पर्श है वैसे ही संवेदना है। भीतर श्वास की संवेदना ठंडक महसूस हो रही है, बाहर आने वाले स्पर्श की श्वास की वेदना थोड़ी गर्माहट हो रही है। यही उसका धर्म है, वही उसकी प्रकृति है। उसी को हम जान रहे हैं, जो घटित हो रहा है, जो उसका धर्म है। सांस का स्पर्श, सांस की संवेदना, क्षण प्रति क्षण हम उसी स्पर्श पर स्थिर हो रहे हैं, एकाग्र हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं। यहाँ से हमारा मन सूक्ष्म होते जा रहा है। जैसे माइक्रोस्कोप में हम हर एक क्षण को, हर एक श्वास को देख पा रहे हैं, बहुत स्थिरता से, शांति से, सुख से। तो जब हमें एक बात पता चली है तो उसकी बहुत सारी बातें हमें अभी धीरे धीरे दिखने वाली है। हम जानने वाले हैं कि जो स्पर्श की संवेदना है, जो क्षण प्रति क्षण हो रही है, उसका सूक्ष्म धर्म क्या है।
उसका स्वभाव क्या है। जो ठंडक संवेदना है, क्या वो वही रहती है या वो बदल जाती है और दूसरे क्षण में वो गर्म वेदना का अनुभव होता है, गर्माहट का अनुभव होता है। वो भी वेदना कुछ क्षण के बाद चली जाती है, फिर से ठंडा श्वास की वेदना होती है। उसका धर्म क्या है? भीतर जाने वाले स्पर्श का और बाहर आने वाले श्वास के स्पर्श का। दोनों संवेदनाएं अलग अलग है, एक ठंडी है, एक गर्म है। वेदना अलग होते हुए भी उसका धर्म एक ही है, आना, उत्पन्न होना और लय होना, उत्पन्न होना, लय होना, उत्पन्न होना। यही धर्म है, यही धर्म है, यही सत्य है। यही हम देख रहे हैं, यही जान रहे हैं। जो हो रहा है, जो उसका स्वभाव है, क्षण प्रति क्षण श्वास के स्पर्श का धर्म, वेदनाओं का, संवेदनाओं का धर्म, उसको जानना ही निर्वाण का मार्ग है। जैसे हम श्वास के स्पर्श के और उसके संवेदनाओं को जानते हैं, उससे हमारा मन निर्माण होता है। हमारी जागृति और सूक्ष्म होते जा रही है। विचारों के प्रति, विचारों के, वेदनाओं के प्रति, जो सुखद है, दुखद है, कुशल है, अकुशल है, ये सभी मन के विचारों के स्पर्श की वेदना है। जैसे श्वास की स्पर्श की वेदना है, वैसे ही मन के विचारों की भी वेदना है। जो विचार कुशल है या अकुशल, उसका भी स्पर्श हमें अनुभव हो रहा है, उसको भी हम सूक्ष्मता से देख रहे हैं। जैसे सांस के स्पर्श की वेदना है, वैसे ही मन के स्पर्श की वेदना है। उसका भी धर्म वही है, उत्पन्न होना, लय होना। जिस वेदना को हम नित्य देखते थे, जिस वेदना में हम फंस जाते थे, जिसके कारण हमने लोभ को निर्माण किया है, द्वेष को निर्माण किया है, उस समय का जो हमारा मन जो था वो भ्रमित था, अज्ञानी था, अजागरूक था। अभी हम जागरूक हैं, समझ रहे हैं कि भूतकाल में जो कुछ भी हमने कर्म किए हैं, इसी वेदनाओं को न जानकर किए हैं।
वेदना की प्रतिक्रिया से किए हैं। जो हमें पसंद आया उसी वेदना में हम बैठे गए और उसी से हमारा लोभ, आसक्ति और द्वेष निर्माण हुआ है। उसी से हम दुखी हुए हैं, वही दुख का कारण है। जब वेदना को हम नित्य मानते हैं, वही दुख का कारण है। उसी से लोभ और द्वेष उत्पन्न होता है। अभी हम शरीर की वेदना हो, जो अभी हमें शरीर में हो रही है, या मन में भी जो वेदनाएं हो रही है, विचारों के, कल्पनाओं के माध्यम से वो वेदना उत्पन्न हो रही है और लय हो। यही उसका धर्म है। जैसे हमने सांस के स्पर्श के धर्मों को जाना है, वैसे ही मन के भीतर जो भी वेदनाएं हो रही है, लोभ की, द्वेष की, मैत्री की, करुणा की, जो कुशल है, जो अकुशल है, सभी वेदनाएं, सभी संस्कार इसी धर्म के स्वरूप है। यही विमुक्ति का अनुभव है। यही अनासक्ति का अनुभव है। धीरे धीरे हमारा शरीर और मन अनासक्ति में प्रवेश कर रहा है। जिस शरीर और मन के प्रति हमें जो धारणा थी कि मैं हूँ, मेरा है, नित्य है, सुख है, इस सभी धारणाओं से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि हम देख पा रहे हैं, ना शरीर नित्य है, ना मन। दोनों उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। यही धर्म है, यही सत्य है। इसका अनुभव होना ही हमारे भीतर प्रज्ञा का साक्षात्कार है। भले कुछ क्षण के लिए भी क्यों ना हो, इस अनुभव का आनंद लीजिए। सब्बे संखारा अनिच्चा, इस ध्वनि को हर एक कण कण में, रोम रोम में, चित्त के हर एक क्षण में एक ही गुंज है, एक ही अनुभव है। सब्बे संखारा अनिच्चा, 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 अनिच्चा। बाहर भी अनित्य, भीतर भी, हमारे शरीर में भी, मन में भी, और संसार के सभी जीव मात्रा में भी। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। एक ही धर्म है, जो शुद्ध है, मुक्त है, क्योंकि वो अनित्य है।
सब्बे संखार और संसार की कोई भी वस्तु मात्र संपूर्ण सुख देने वाली नहीं है। फिर वो शरीर हो या मन हो या धन हो या पद हो या पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, कोई ऐसी जगह या वस्तु नहीं है जो संस्कारित है और संपूर्ण संतुष्ट देने वाली नहीं है, क्योंकि वह नित्य है। सब्बे धम्मा अनात्मा, कुछ भी आत्मा नहीं है, अनात्मा है। कोई भी अस्तित्व स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, परस्पर निर्भर है। कि शरीर का होना हो वो चार महाभूतों पर निर्भर है, या मन का होना हो वो भी वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान पर निर्भर है। पूरा ब्रह्मांड बाहर हो या भीतर, कुछ भी स्वतंत्र, नित्य और आत्म नहीं है। सभी धम्म, सभी अस्तित्व अनात्म है। यही परम सुख है, यही परम आनंद है, जो स्वयं के लिए कल्याणकारी है, वो सभी जीव मात्रा के लिए कल्याणकारी है। अपनी शुद्ध चेतना को संसार के सभी जीव मात्रा के लिए विकसित करे, एक्सपैंड करे, विस्तारित करे। सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु। सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु। जहाँ जहाँ भी जीव मात्र है, जल में, स्थल में, वायु में, इस ब्रह्मांड के अनंत अवकाश में, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी सुखी हो, दुखों से मुक्त हो। साधु साधु। धीरे धीरे ध्यान को समाप्त करते हुए, आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद। आज के सुबह के सत्र में जो जुड़े हैं और जो कल शाम के सत्र में जुड़े हैं और आज नहीं जुड़े हैं सुबह के, तो उनको ज़रूर आप कोई ना कोई थोड़ी जिम्मेदारी लेके भी अपने मित्रों को याद दिलाइए, क्योंकि सभी से मैं कांटेक्ट करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन आप जुड़ रहे हैं, आपको पता है कौन शाम को जुड़ा था और सुबह नहीं जुड़ पाया, तो उनको आप ज़रूर याद करें। चलिए मिलते फिर शाम के सत्र में।